नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां भोपाल में आयोजित कृषक कल्याण दिवस कार्यक्रम में कृषक कल्याण वर्ष 2026 योजना को किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया। इस कार्यक्रम में मत्स्य उद्योग विभाग की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। आपको बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मत्स्योद्योग विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें किसानों को आधुनिक तकनीकों और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं भोपाल रीजनल मैनेजर मोहम्मद आरिफ अंसारी ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ मत्स्य पालन जैसे सहायक क्षेत्रों को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि विभाग ने आगामी 3 वर्षों में मत्स्य उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए किसानों को उन्नत तकनीक, प्रशिक्षण, फिश सीड और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मत्स्य विभाग का उद्देश्य किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उन्हें आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाना है, जिससे उनकी आय में स्थानीय वृद्धि हो सके। वहीं कार्यक्रम में किसानों ने भी योजनाओं में रुचि दिखाई और नई तकनीकों को अपनाने की बात कही। सरकार की इस पहल से किसानों की आय में वृद्धि और कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। फिशरीज को भी शामिल किया गया, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हो सके। आज कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सभागार में आयोजित अभ्युदय कार्यक्रम में मत्स्य पालन विभाग द्वारा भी अपने कार्यों को प्रदर्शित किया गया। रीजनल मैनेजर भोपाल मिस्टर अंसारी जी, जो कृषक वर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश की एकीकृत मध्य जो नीति है उसके बारे में जाना। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 लागू की है पूरे प्रदेश स्तर पर। एकीकृत जैसा कि नाम ही है, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इसको पहले केज कल्चर टेक्नोलॉजी थी, जैसा कि अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो केज कल्चर ऑलरेडी हम कर रहे थे, ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन किया है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का। समन्वित मत्स्य पालन भी बोलते हैं, एकीकृत मछली पालन भी बोलते हैं। उसमें मछली के साथ जैसे फिश का हम डक फार्मिंग, बतख फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, बागवानी एक्टिविटीज है। उसके साथ साथ कुछ और नई चीजों का समावेश किया गया है, जैसे इको टूरिज्म भी उसमें शामिल किया गया है। फूडिंग है, एंगलिंग है, कॉटेज है, रेस्टोरेंट चेन है। इसके अलावा उसमें ग्रीन एनर्जी का भी समावेश किया गया है, सोलार बेस्ड, जैसा कि अभी प्रचलन में है। तो जो नयापन क्या है, नयापन ये है कि हम जो केज कल्चर कर रहे थे, पिंजड़े में मछली पालन, अब उसको थोड़ा सा हमने मॉडर्नाइज किया है और सभी के लिए ओपन कर दिया है। तो जिसमें किसान चाह रहे हैं उसको अपनी खेती के साथ एक फार्म भी साथ में कर सकता है। तो एक साथ, जैसा कि इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक चीज से अगर किसी फार्मिंग से हमें नुकसान हो रहा है तो दूसरे फार्मिंग का बेनिफिट उसको कवर अप कर देता है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि मछली के साथ बतख फार्मिंग कर रहे हैं या पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ओवरऑल आय बढ़ाना है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ने लक्ष्य किया हुआ है कि आगामी जो 3 वर्ष है उनमें 1 लाख केज लगाए जाएंगे, 10,000 केज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत लगाए जाएंगे और जो 90,000 केज हैं वो निजी निवेशकों के लिए संरक्षित किया हुआ है कि वो आए हमारे प्रदेश में निवेश करें। और 90,000 तो एक संख्या है, वो उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये कोशिश यही है कि जो कृषक कल्याण वर्ष है उसके अंतर्गत किसानों को एडिशनल इनकम मेन है आय दुगनी करना, उत्पादन दुगनी करना। हमारा अभी वर्तमान का जो मत्स्य उत्पादन है, सभी स्रोतों से जो मत्स्य उत्पादन है 4.5 लाख मीट्रिक टन का है, जिसे आगामी 3 वर्षों में 9 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।